Hello dear students, good morning all of you. First of all, I would like to welcome all my dear students of Creative International School. I hope that in the last lecture whatever I have taught you, you might have completed in your classwork. So, today we are going to start from page number 108. It's my timeline. Okay, here is we are talking about a Petki Devi, a woman who lives in a village in Dhanbad district, Jharkhand, and here here some description is given for of her life. So let's discuss that, and according to that, some of the questions which we have to fill out. So let's go ahead. I never got a chance to go to school. Here we are talking about Petki Devi, and she is talking about herself that वो एक गांव में रहती थी जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड में, और उनको कभी भी मौका नहीं मिला पढ़ने के लिए. एंड वो आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वाज 5 years old आई ब्रोक माई फुट. उन्हें अभी भी याद है कि जब वो 5 साल की थी तब से ही उनका जो पैर था, वो जो फुट था, वो टूट गया था. आई हैड क्लाइम्ड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट. वो जो है वो एक झाड़ पर चढ़ी थी ताकि जामुन जो होते हैं, आपको पता है कि फ्रूट होते हैं, राइट, तो वो खाने के लिए जो है वो झाड़ पे चढ़ी थी. बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन. लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे ही वो झाड़ पर चढ़े तो ब्रांच, मतलब कि जो टहनी होती है, हिंदी में ऐसा बोलते हैं, जो ब्रांचेस होती है ट्री की, जिस पे वो चढ़े थे, जिस ब्रांच पे, वो टूट गए और वो गिर गए, जिसकी वजह से अभी भी उनका जो पैर है वो जब भी ठंडी आती है ना, तो ठंडी के टाइम पे जितनी भी चोटें जो अंदरूनी लगी होती है, आई मीन की जितनी भी जो हमें जॉइंट से रिलेटेड अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ठंडी के टाइम पे बहुत पेन होता है. एंड वाइल ग्रेजिंग आवर गोड्स वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग. ग्रेजिंग आवर गोड्स जो होता है ना, उनको चराने ले जाते हैं, मतलब वो जो गोड्स होती है वो घास को चरते हैं, मतलब घास को खाते हैं. और वो क्या करते हैं, जब वो गोड्स को लेके जाते थे तो वो लोग खेलने लग जाते थे. Once at the age of 10 years, I got a big scolding. I had lost one goat. जब वो 10 साल की थी तब वो उनको बहुत उनको डांट पड़ी थी, क्योंकि उनसे क्या हुआ था, उन्होंने जो एक गोट थी जिनको वो ले गए होगे चराने, उसमें से एक जो गोट थी वो मिस हो गई थी, खो गई थी, और जिसकी वजह से उनको बहुत डांट पड़ी थी. एंड एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड. कैन यू इमेजिन, पुराने टाइम पे जो था ना, लेडी जो गर्ल्स होती थी उनकी छोटी उम्र में, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ की भी छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी. तो जब वो 15 years की थी तो उनकी शादी हो गई थी. एंड माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर दैन मी. और उनके जो हस्बैंड थे ना, वो उनसे बहुत उम्र में बड़े थे. माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज. और उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था जब वो शादी के बिल्कुल 3 साल पहले, यानी वो 15 years की थी, तो आई गेस 3 साल बाद, मतलब जब वो 18 years की रही होंगी तभी जो है उनको बेबी गर्ल आ गई थी. लेटर आई हैड 3 more children when I was 20, 22 and 24 years old. और आगे भी उनको और 3 बच्चे हुए, टोटल 4 kids थे उनके. जब वो 20 की थी, फिर जब वो 22 की हुई, फिर 24, सबका 2 years गैप में जो है उनको टोटल 4 बेबीज़ हुए थे. टाइम पास वेरी फास्ट दैन. आई वॉज बिजी विथ माई फार्म, हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स. बट एट द एज ऑफ 35 years माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप. उनकी लाइफ चलती गई और बच्चे हो गए तो वो और बिज़ी हो गई. पर जैसे ही वो 35 years की हुई तो उनकी जो लाइफ थी वो एकदम से स्टॉप हो गई. तो वो कैसे स्टॉप हो गई? बिकॉज हर हस्बैंड फेल इल एंड डाइड. क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई. ही गॉट डाइड. हिज ब्रदर ट्राइड टू टेक अवे आवर फार्म. और जो उनके भाई थे, किसके भाई, जो उनके हस्बैंड थे, उनके जो ब्रदर थे, उनके ब्रदर इन लॉ, मतलब कि उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि वो जो फार्म जिसके बेसिस पे उनका घर चलता था वो उनसे छीन ले. दे बीट मी बैडली. यहाँ तक कि वो उनको मारते भी थे, उनके भाई, उनकी भाभी को. एंड सेड आई वॉज अ विच. और सब लोग बोलते थे कि मैं चुड़ैल हूँ. सम गुड पीपल सेव्ड मी. लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मुझे बचा लिया. एंड हमने केस लड़ा, राइट, वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप. जो उन पे हाथ उठाते थे, जो उनके हस्बैंड के भाई थे, उनके ऊपर केस किया था और वो जीत भी गए. एंड एट द एज ऑफ 40 years आई सॉ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. जब वो 40 years की थी तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है पुलिस स्टेशन देखा. When I was 45, I learned to read and write.
जब वो 45 ईयर्स की थी, सोचो उस उम्र में भी उन्होंने पढ़ना लिखना है। उनको बिल्कुल, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ उम्र होने के बाद आप पढ़ लिख नहीं सकते हो, बट एक्चुअली में ये फैक्ट नहीं होता है। पढ़ने लिखने की कोई एज नहीं होती है, आप कभी भी जब आपकी इच्छा हो तब आप पढ़ सकते हो, राइट। सो जब वो 45 ईयर्स की थी ना, तब उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा था। 2 years later आई गॉट माई एल्डेस्ट डॉटर मैरिड। और 2 साल बाद जो है, उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी, उनकी शादी हो गई। नाउ आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, और अब वो 50 ईयर्स की हो गई है। आई एन्जॉय प्लेइंग विथ माई ग्रैंड चाइल्ड, और अब वो खुद दादी बन चुकी है, नानी बन चुकी है। अब वो क्या करती हैं, खुद जो है अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ में खेल के जो है एन्जॉय करती हैं। एंड 2 ऑफ माई चिल्ड्रंस आर स्टडिंग इन स्कूल। 4 बच्चों में से 2 की शादी हो गई है, और जो 2 बच्चे बचे हैं वो अभी भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। So this was the timeline of Pedki Devi. Okay, now some of the questions are given according to it. We have to answer it. Some things that happened in her life are given below. कुछ चीज़ें जो उनकी लाइफ में हुई थी उनके बारे में दिया हुआ है आगे। एंड हमको क्या करना है, मार्क दिस ऑन हर टाइम लाइन। और हमें जो क्या करना है, ये जो टाइम लाइन किसको बोलते हैं, जो लाइन ड्रॉ की हुई है जिसमें 5, 10, 15, 20, 5 के डिफरेंस ऑफ एज में, एज इन ईयर्स, ये जो 5, 10, 15 है ना, वो सब उनकी एज है जो दी हुई है। 5, 10, 20, देन 30, देन 40, देन 50, ये एज दी हुई है। तो हमको क्या करना है, जो आगे ए से लेके जी तक जो है वो उनकी चीज़ों की कुछ इंसिडेंट्स दिए हैं कि कब क्या हुआ था, तो हमको वो मार्क करना है। जैसे कि व्हेन शी वाज 5 years old, पेटकी ब्रोक हर फुट, राइट। जब वो 5 साल की थी तो उनका पैर टूट गया था, इसलिए 5 years पे ए मार्क किया हुआ है, क्योंकि ए मतलब ब्रोक हर फुट। तो हमने मेंशन किया है कि 5 years में उनका पैर टूटा था। फिर आगे हमको उसके अकॉर्डिंग जो है फिल करना है। जब वो 10 years की थी तब क्या हुआ था, रिमेंबर स्टूडेंट्स, लॉस्ट 1 goat, है ना। जब वो 10 years की थी तब जो है उनसे एक गोट जो है वो गुम हो गई थी। सो 10 जो लिखा है वहाँ पे ऊपर क्या आएगा, बी आएगा स्टूडेंट्स। मैं जो बोलते जाऊँगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपको फिल करते जाना है, फिर आप अपनी नोटबुक में बाद में ड्रॉ करके लिखना। देन 20 years में, और हाँ, वन मोर थिंग, इसके आंसर की नहीं है, इसलिए मैं जो बोलूँगी वीडियो में से ही आपको देख के जो है आंसर्स मार्क आउट करने हैं। सो 10 के ऊपर क्या लिखेंगे हम, बी, बिकॉज 10 years की जब वो थी तब उनसे गोट खो गई थी। फिर 20 में क्या होगा स्टूडेंट्स, 20 में क्या आएगा, हैड अ 4 child, first saw police station, learned to read and write, no, eldest daughter got married. Actually, let's go back and see. 15 years में उनकी शादी हुई थी, है ना। फिर उनकी जो फर्स्ट डॉटर थी वो 3 साल बाद उन्होंने बॉर्न लिया था। ओके, देन लेटर 3 more children when I was 20 years, तो उनको बेबी हुआ था। had her 4 children, eldest daughter got married and had her 4 child, no, एक्चुअली 20 years में तो उनको बेबी हुआ था, बट एक्चुअली जब वो 20 years की थी तब तो उनको लेटर आई हैड 3 more children। फर्स्ट बेबी उनको 18 years में हुआ था, सेकंड बेबी 20 को हुआ था, फिर थर्ड बेबी जब वो 22 years की थी तब हुआ था, और 24 year पे उनको फोर्थ बेबी हुआ था। तो ऑप्शन तो एक्चुअली ए बी तो हो गया, गॉट मैरिड जब वो 18 years की थी तब 15 years की थी तब उनकी मैरिज हुई थी, है ना। हैड हर 4 child, नो। फर्स्ट सॉ पुलिस स्टेशन, नो। लर्न टू रीड एंड राइट, नो। एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, नो। तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो गॉट मैरिड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको अप्रॉक्स लेना पड़ेगा। 20 पे तो उनका सेकंड बेबी ने बॉर्न लिया था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। सो हम लोग इवेंचुअली क्या करेंगे, 20 के नियर है 18, राइट। तो आप 20 के पास क्या लिख दोगे, वॉट यू विल राइट, यू विल राइट हियर गॉट मैरिड, यहाँ पे सी आएगा 20 पे। देन 30 पे क्या आएगा, 30 पे आएगा, क्या आएगा 30 पे, लेट्स सी। जब वो 30 years की थी तब क्या हुआ, 30 पे, 40 पे और 50 पे।
एक्चुअली एक काम करते हैं, 30 को भी छोड़ के हम 40 और 50 पे आ जाते हैं। जब वो 40 ईयर्स की थी, जब वो 40 ईयर्स की हुई थी, एट द एज ऑफ 40 आई सॉ पुलिस स्टेशन। यस, तो 40 पे उन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन देखा था। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, जो 40 है वहाँ पे आंसर आएगा ई। क्या आएगा स्टूडेंट्स, ई आएगा 40 पे। 30 को भी हमने ब्रेक करके रखा है, उसको भी साइड में रखा हुआ है। 50 पे क्या किया था उन्होंने, तो नाउ आई एम 50, आई एन्जॉय प्लेइंग विथ माई ग्रैंड चाइल्ड, eldest daughter learned to read and write, first solved police station, had a 4 child, no 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 no, eldest daughter got married। एक्चुअली जब वो 45 ईयर्स की तब उन्होंने रीड एंड राइट किया, पढ़ना और लिखना सीखी थी, और उसके 2 साल बाद जो है उनकी एल्डेस्ट डॉटर की शादी हो गई थी, राइट। तो अब इसमें आंसर आएगा एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड। जब वो 50 ईयर्स की थी तब उनकी लड़की की शादी हो गई, सबसे बड़ी थी, तो इसलिए आंसर 50 में आएगा जी, 40 में आएगा ई, 20 में आएगा बी, 10 में आएगा 20 में आएगा सी, 10 में आएगा बी। अब 30 रहा, तो 30 के नियर क्या है, 24 तक उनको, 24 ईयर्स के जब तक तो उनको बेबी हुए, तो 30 के पास जो है वो इसका आंसर थोड़ा टिपिकल है। एक्चुअली हैड हर 4 चाइल्ड ही हम लिखेंगे, बिकॉज 24 जो है वो 30 के नियर है, और कोई जो इंसिडेंट है वो यहाँ मैच नहीं करता है, क्योंकि लर्न टू रीड एंड राइट तो वो 45 ईयर्स में उन्होंने उसके बाद किया था। सो वो तो ऑप्शन आएगा ही नहीं यहाँ पे, राइट। सो 30 पे आएगा डी। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी रिपीट वंस अगेन। 10 पे आएगा बी, 20 पे आएगा सी, 30 पे आएगा डी, 40 पे आएगा ई, एंड 50 पे आएगा जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो अहेड नाउ। आगे क्या करना है, तो मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वॉज बॉर्न। आपको क्या करना है, टाइम लाइन पे मार्क करना है जब उन्होंने जन्म लिया था। इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेदगी देवी एज अ न्यू बॉर्न बेबी। यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, उसमें एक छोटी बेबी, जैसे जब पेदगी बॉर्न हुई होंगी तो वो बेबी की फ़ोटो बनानी है। मेक योर ओन टाइमलाइन, आपका खुद का टाइमलाइन बनाओ। आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एटलीस्ट वन थिंग दैट हैपन इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। आपको क्या करना है, खुद की एक टाइमलाइन बनानी है, और जो आसपास है उनसे पूछ के आपको एटलीस्ट एक चीज़ मार्क करनी है जो आपकी लाइफ में दैट हैपन इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। हर साल जो है वो आपके साथ में कुछ हुआ हो, वो आपको मार्क करना है। नाउ make timelines of people you admire. This can be from your family, friends, teacher, etc. Actually skip this students, no need to do all those stuff. आपको सिर्फ जो है पेट की देवी की यहाँ पे फ़ोटो बना देनी है, बेबी की, कोई भी बेबी की आप फ़ोटो बना सकते हो जैसे आपको आए वैसे। सो नो इश्यू। सो टुडे वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। इन होमवर्क व्हाट यू हैव टू कंप्लीट स्टूडेंट्स, माई टाइमलाइन में से देख के खाली ये जो टाइमलाइन है वो ड्रॉ करनी है, और उसमें मैंने ABC जो आपको ऑर्डर बताया है वो मार्क करना है, और नीचे जो पिक्चर दिया है उसमें बेबी का फ़ोटो बनाना है। ओके, और आपको क्या करना था, मार्क ऑन द टाइमलाइन व्हेन शी वाज बॉर्न, जब वो बॉर्न हुई थी वो टाइमलाइन को मार्क करना है। मार्क करना है मतलब चाहे आप इसको सर्कल कर दो या स्क्वायर उसके ऊपर ड्रॉ कर दो, दैट्स फाइन। ओके, so dear students, it is the end of the lecture today. We will go ahead in the next lecture. Bye students.